हेलो गाइस, राधे राधे, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे वेज किचन में। तो आज हमने बनाई है दाल और चावल दोनों एक साथ में, जो जल्दी से बन जाते हैं और गैस की बचत भी होती है। तो चलो बनाते हैं। तो ये देखिए, हमने दाल, ये कटोरी दाल ली थी और ये हमने चावल ले लिए हैं। तो ये देखिए, हम दाल चावल अब धुल लेंगे और अच्छी तरीके से बनाएंगे। जल्दी भी बन जाते हैं। सुबह सुबह खाना मतलब जल्दी लगता है, खाना क्या बनाए जल्दी से बनाना। तो अच्छी तरीके से इसमें एक साथ में दोनों चीज़ें हो जाती हैं, जल्दी से खाना भी बन जाता है और गैस की बचत भी हो जाती है और अच्छा टेस्टी बन के उसी तरीके से बनता है। अब एक कुकर करें, दूसरा कुकर करें, तो इससे अच्छा रहता है कि एक में ही दोनों चीज़ें तैयार हो जाती हैं। तो ये देखिए, हमने अपनी दाल धुल ली थी और दाल धुल के इसमें हमने डाल दी है और इसमें हमने पानी भी दाल के हिसाब से पानी डाल दो। जितनी गाढ़ी है, जितना मतलब जैसी भी आप खाते हो उस हिसाब से आप पानी डाल लीजिए। हमारे यहाँ तो थोड़ा पानी डाल के ही खाते हैं, ज़्यादा गाढ़ी दाल नहीं खाते हैं। तो हमने इसमें थोड़ी सी मिर्ची डाल दी थी, हल्दी डाल दी थी, नमक डाल दिया और इसमें हमने खाली एक टमाटर डाल दिया। ये टमाटर खट्टा है इसलिए हमने एक ही टमाटर डाला है। तो इसके साथ में बॉयल हो जाता है तो वो थोड़ा पूरा मिक्स हो जाता है, लेकिन जब अलग से मसाला में तल के डालो तो वो स्वाद दूसरा रहता है, इसमें डालने से अच्छा स्वाद रहता है। तो ये देखिए, हमने इस डिब्बा ले लिया है जो हमारे कुकर में आ जाएगा। वो उसमें डाल दिया हमने नमक, 1 चम्मच डाल देंगे इसमें रिफाइन और इसमें हम चावल डाल देंगे। तो जो चीज़ उसमें आ जाए ऐसा डिब्बा ढूंढ लो कि डिब्बा या मतलब कोई भी चीज़ हो उसमें कुकर में आ जाए और कुकर बंद हो जाए। तो उसी हिसाब से आप उसमें पर्याप्त पानी जितना चावल में लगता हो उस हिसाब से पानी डाल के मतलब वो कर लो। तो ये देखिए, हमारा डिब्बा भी तैयार हो गया। अब इसको नीचे से हम अच्छी तरीके से धुल भी लिया था और इसको अच्छी तरीके से हम पोंछ लेंगे। पोंछने के बाद अब इसमें हम इस डिब्बे को हिलाएंगे जिसमें इसमें दाल नीचे न रहे और बीच में ये रख जाए। तो ये देखिए, हमने रख दिया। अब इसका जब हम ढक्कन बंद कर रहे हैं डिब्बे का, तो ढक्कन हमारा कुकर का नहीं लग रहा है, तो हमने ढक्कन हटा दिया। इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब चावल जो है वो उसमें बन के नहीं जाएगा दाल में, क्योंकि इतने हमने चावल डाले ही नहीं हैं। अब इस तरफ से हमने उसमें कुकर बंद कर दिया। अब इस तरफ हम करते हैं छौंकने की तैयारी। तो ये हमने अदरक थोड़ा सा घिस लिया है और वो हमने इतना लहसुन काट लिया है, पाँच कली हमने लहसुन काट लिया था। जिस हिसाब से आप मतलब पे लहसुन ज़्यादा खाते या कम खाते या नहीं खाते, जिस हिसाब से डालिए। लेकिन हमारे यहाँ तो लहसुन दाल में डालने से अच्छी लगती है। जिसको खटाई डालनी हो वो खटाई भी डाल सकता है। प्याज चाहे जितना डाल दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बहुत टेस्टी बनती है दाल इस तरीके से। तो आप भी बनाइए इसी तरीके से और मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना। आज हमारे यहाँ बारिश हो रही तो इसलिए बादल कड़क रहे हैं। तो ये देखिए, हमने 2 मिर्ची खाली डाली, उसमें पिसी मिर्ची डाल दी थी और हमारे यहाँ ज़्यादा मिर्ची खाते नहीं, तो उसी हिसाब से डालिए। जिस हिसाब से आप मिर्ची ज़्यादा कम खाते हो उस हिसाब से आप डाल सकते। अब हमारे चावल में सीटी आ चुकी हैं 2। तो ये हमारी दाल और चावल ये देखिए बन के हो गए हैं रेडी। चावल भी पक गए हैं, दाल भी नीचे अच्छी तरीके से गल गई है। 5 मिनट में दोनों चीज़ें तैयार हो गई हैं, ना ज़्यादा बर्तन ना कुछ, मतलब बन के रेडी हो गया है। तो ये देखिए, इस तरीके से अब हम डिब्बा पकड़ के इसको निकाल लेंगे। अब बची हमारी दाल हमारी थोड़ी गाढ़ी है, इसमें हम थोड़ा गर्म करके इसमें पानी मिला देंगे। तो ये देखिए, हमारी दाल भी इसके साथ में हो गई है, दोनों एक साथ हो गए हैं। तो मेरा टाइम भी बचा और काम भी हो गया। तो अब हमने छौंकने के लिए चढ़ा दी है कढ़ाई में डाल दिया हमने तेल। अब इसकी हम अच्छी तरीके से इसको हम छौंक लेंगे। बादल हमारे यहाँ बहुत कड़क रहे हैं। तो ये देखिए, हमने 1 चम्मच भर के पूरा जीरा डाल दिया, क्योंकि जीरा भी दाल में जब पड़ता है तो उसकी महक बहुत अच्छी लगती है। तो इसलिए हमने इसमें जीरा डाल दिया। हम सादे ही घर की बना रहे हैं, हम ज़्यादा मसाला डाल के दाल नहीं बनाते हैं। मसाले वाली दाल कभी कभी बनती है, रोज़ नहीं बनती है, मतलब रोज़ या कभी 2-3 दिन में नहीं बनती है, क्योंकि मसाला वाली दाल भी हल्का खाना ही वो हो जाता है। हल्का खाना का कोई महत्व ही नहीं रहता जब मसाले पूरे डाल दो। तो इसलिए हम सादी दाल बनाएंगे। तो हमने इसमें जीरा डाल दिया था, लहसुन डाल दिया और उसमें अदरक जो घिसी थी अदरक डाल दिया और मिर्ची डाल दी है। अब इसमें हम डालेंगे जो प्याज था हमारा। प्याज भर के डालो घर पे, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्याज बहुत खाते हैं सब लोग घर पे हमारे। दाल छौंको चाहे जितना प्याज डाल दो, तभी फ्राई करते। और हमारा जो प्याज भी जो हम इसको भूंजे के, देखिए इतने डार्क में हम नहीं डालेंगे दाल, क्योंकि जब दाल इतने में डाल दो
तो वो प्याज बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद हो जाता, तो लगता दाल छौंकी नहीं है। तो इसलिए इसको हमको और भूनना पड़ेगा, बिल्कुल काला पड़ जाएगा। ये देखिए काला पड़ गया और इसमें हमने दाल पलट दी। अब ये दाल पलट दी, हम गैस तेज़ कर देंगे। अब इस गैस को तेज़ करके हम इसको अच्छी तरीके से खौलाएँगे, क्योंकि कोई कोई होता है तो बस ऐसे छौंका लगा के हटा देता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे दाल कोई खाता ही नहीं है। अब इसको हमको खौलानी पड़ेगी, तो पूरा जितना तेल है, जितना इसकी महक है, सब पूरी दाल में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाती है, इसका सौंधापन आ जाता है। तो इसलिए इसको हम खौला लेते हैं। तो इसी तरीके जब खौला लो तो दाल की महक और दाल का स्वाद दोगुना हो जाता है। तो मेरी दाल बन के रेडी हो गई है पूरी। अब इसको हम पलटते हैं दूसरे बर्तन में। ये देखिए हमने एक कटोरी में दाल डाल ली और ये चावल दोनों एक साथ बने हुए हैं। तो देखिए कितना टेस्टी। तो आप भी बनाइए अपने घर में, खाइए। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और शेयर करना। बना के खाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।